नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे मनीष वर्मा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं मनीष वर्मा ने कहा कि रुपौली उपचुनाव की हार की हम समीक्षा करेंगे। हार की वजह लोकल मुद्दे रहे होंगे। वहीं उन्होंने विजय उम्मीदवार शंकर सिंह को बधाई भी दी है। वह विशेष राज के दर्जे पर उन्होंने कहा कि हमारे नेता ने सबसे पहले हक के लिए आवाज उठाई थी। बिहार के साथ नाइंसाफी औद्योगिकीकरण में बिहार पिछड़ गया। वहीं बिहार को विशेष दर्जा मिलने से बिहार तरक्की में आगे बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष राज के दर्जे को लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगी है। हमारी मांग है और आगे भी रहेगी कि विशेष राज का दर्जा बिहार को जरूर मिलना चाहिए, जिससे बिहार में और तेज गति से विकास हो सके। विशेष राज का दर्जे की मांग जो है ये बिहार की मांग है, ये बिहार के लोगों की मांग है। बिहार के लोग चाहते हैं कि उनको मिले ये, क्योंकि बिहार के साथ जो अन्याय हुआ हिस्टोरिकली, बिहार के लोगों के साथ जो बिहार के लिए जो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी कंट्री में लागू की गई थी, जिसमें सस्ता माल जो है पूरे देश में अवेलेबल कराया गया था, तो बिहार को जो लाभ मिलना चाहिए इंडस्ट्री के लगने में, वो लाभ इस बिहार को नहीं मिला और इसके कारण बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया। तो इस कारण से जो हुआ, हमें उसकी भरपाई तो होनी चाहिए और हम बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार तेजी से आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पे हम अभी पीछे हैं। हम चाहते हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, 10% से अधिक ग्रोथ रेट है, लेकिन बेस इतना कम है कि डिफरेंस जो है हमको पाटने में समय लगेगा। लेकिन यदि विशेष राज का दर्जा मिलता है तो हम तेजी से ग्रो करके हम आगे बढ़ेंगे और बिहार और राष्ट्र के साथ कदम मिला करके आगे बढ़ेगा। सबके साथ हम कहीं किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और हमारे दल ने और हमारे दल के नेता ने इस मांग को पहली बार उठाया और एक बड़ी मुहिम की। दिल्ली के रामलीला मैदान में जा करके पूरे हमारे दल ने पूरा इसके लिए मुहिम चलाया और जब भी कोई मौका हो, केंद्र में कोई भी सरकार है, उसके सामने ये रखा गया था। उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, लेकिन हमारे पार्टी की ये मांग है और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पास किया गया था। इस पे मुहर लगी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हम सबों के हित की बात है। यहाँ पर कुछ भी अभी बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। पार्टी ने मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी पार्टी के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी शक्ति, बुद्धि, क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसको उठाएं। देखिए, बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया तो जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी स्थिति कि कौन लाचार है, जनता किसके साथ है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। हाँ, ये बात तो मैं कह ही रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। इससे उन्होंने जो हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी उस वक्त कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र के स्तर पे और बिहार के स्तर पे जहां जहां भी पार्टी को मजबूत करने का काम है, उसको जोर से मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे।
रूपौली में रूपौली में जो हार रूपौली उपचुनाव में आपकी पार्टी के हार निर्दलीय कैंडिडेट वहां तो देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8,000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है शंकर जी सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, कहाँ पे क्या हुआ है। ये लोकल इशू के कारण मुझे लगता है ये सारा चीज़ हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में रूपौली में हम लोग ने रूपौली विधानसभा से हम लोग ने बड़े मत के अंदर से इंडिया गठबंधन को वहाँ पे जीता था वहाँ से। लेकिन अभी इस चुनाव में जो ये अप्रत्याशित परिणाम हुए हैं वो मुझे लगता है कि लोकल स्थिति के कारण लोकल आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।